हाय हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया का बुक है जो कि बिहार दरोगा सेट है, उसका सेट रहेगा 11 और ये फुल डिस्कशन के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला जो क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में निम्न में कौन सा कथन गलत है उसे देखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है देखते हैं। पहला कथन हो जाएगा, स्वतंत्रता पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक जो स्थल है ये कहाँ से खोजे गए थे, तो गुजरात से खोजे गए हैं। ये तो कथन जो है सही है। नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य जो लोथल से प्राप्त हुआ है यही गलत है। नकाशीदार ईंटों के प्रयोग का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है कालीबंगन, जो कि राजस्थान में स्थित है, यहाँ से ये प्राप्त हुआ है। तो इसमें गलत यही था, ऑप्शन बी। और बाकी देख लेते हैं। लोथल ये स्थित है गुजरात में और यहाँ से डाकवाड प्राप्त हुआ था, यानी कि डाकवाड के जो साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तीसरा कथन हो जाएगा, रंगपुर की खोज 1953 में रंगनाथ राव द्वारा किया गया था, ये भी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में किया गया था, ये भी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के पहला जो शहर था हड़प्पा, ये खोजे थे दयाराम साहनी 1921 में और ये रावी नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रयाग ऐतिहासिक स्थल बोलन किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये स्थित है बेलन नदी के किनारे, ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रयाग ऐतिहासिक स्थल उसे बोलते हैं जो जिसका कोई भी लिखित विवरण न हो, जिसका कोई भी लिखित विवरण ना हो। रावी नदी के प्राचीन नाम कहेगा तो परुष्णी नदी हो जाएगा। वही ब्यास के प्राचीन नाम कहेगा ब्यास नदी के तो बिपाशा हो जाएगा। मादर जो है रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है और ये कहाँ पे है, तो गुजरात में है। 3 नंबर हो जाएगा, जैन धर्म के अंतर्गत द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब किया गया। जो दूसरा जैन संगीति हुआ था ये हुआ था 512 ईस्वी में, ऑप्शन हो जाएगा डी। और कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात में हुआ था, जिसका अध्यक्षता किए थे क्षमा श्रवण ने। पहला जैन संगीति कब हुआ था, 300 ईसा पूर्व में हुआ था। पहल का जो हुआ था 300 ईसा पूर्व में हुआ था, दूसरा हुआ था 512 ईस्वी में। जो पहला जैन संगीति हुआ था ये हुआ था पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष कहेगा तो स्थूलभद्र थे। और प्रथम जैन संगीति में जो जैन धर्म 2 भाग में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर के भाग में। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में किसका मान्यता नहीं था, तो ईश्वर के। इसमें जो महावीर थे कर्म कांड में विश्वास करते थे। आगे देखेंगे, 4 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किस चोल शासक ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी, तो राजकेसरी की उपाधि धारण करने वाले चोल शासक हो जाएंगे राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन हो जाएगा ए। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में चोल वंश के सर्वाधिक विकास हुआ था। चोल वंश कहेगा कितने मंडल में विभक्त था, तो चोल वंश 6 मंडल में विभक्त था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की उपाधि धारण की थी। कहेगा बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण किसने करवाया था, तो राजराज प्रथम। चोल वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो राजेंद्र तृतीय। 5 नंबर हो जाएगा, सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जानते थे मुक्ताई के नाम से, ऑप्शन हो जाएगा सी। और जो खास खेल था ये क्या था, तो ये सुल्तान की अस्थाई सेना को, सल्तनत काल में सुल्तान की अस्थाई सेना को खास खेल कहा जाता था। सल्तनत काल के जो छोटी इकाई थी उसे ग्राम बोला जाता था। सल्तनत काल के जो कानून था ये हो जाएगा शरीयत, हदीस और कुरान। आगे बढ़ेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 15 अगस्त 1906 को। कब की गई थी, 15 अगस्त 1906 को, ऑप्शन हो जाएगा डी। बंगाल विभाजन कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और इसी के बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है, जिसकी रचना किए थे बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वदेशी आंदोलन जो है ये बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था और सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ पुस्तक में मिलता है, जिसका रचना किए थे बंकिम चंद्र चटर्जी। 7 नंबर हो जाएगा, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था, तो ये किया गया था कहाँ से, तो लंदन से, ऑप्शन हो जाएगा बी।
लंदन में इंडिया हाउस के कहेगा गठन किसने किया, तो ये किए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। डेट कहेगा तो 1905 में ये किए थे। विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय जेनेवा है, जिसका गठन हुआ था 1995 में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय स्थित है पूना में। ऑप्शन हो जाएगा सी। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहेगा तो ये भी पूना में स्थित है। बम्बई से नाम बदलकर मुंबई कब किया गया, तो ये किया गया 1995 में। नागपुर को जीरो मिल शहर के नाम से जानते हैं। नागपुर को जीरो मिल शहर के नाम से जानते हैं। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुआ था और जो एनी बेसेंट थी ये की थी कहाँ पे, तो चेन्नई में। और वही कहेगा कि तिलक कहाँ किए थे, बाल गंगाधर तिलक ये किए थे मुंबई में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन है। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किन राज्यों में किया गया था, तो ये किया गया था बॉम्बे में, मद्रास में, उसके बाद किया गया था मध्य प्रांत में, उसके बाद किया गया था उड़ीसा में, उसके बाद संयुक्त प्रांत, उसके बाद बिहार में किया गया था। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4, 5। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किए थे जवाहरलाल नेहरू। किसने किया, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन हो जाएगा सी। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में किसने किया था, तो भगत सिंह किए थे। दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस दिए थे। यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे, महात्मा गांधी थे। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और निम्न में से कौन सा कथन सत्य है उसे देखना है। तो देखते हैं बारी बारी कथन। इस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो कि गलत है। बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 एक्ट के तहत और ये बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। दूसरा देखेंगे, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ये सही है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था 1774 में। एक्ट 1773 के तहत 1774 में किया गया था। बाकी ऑप्शन देखते हैं। संचालक मंडल का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित किया गया, जो कि गलत है। 4 वर्ष निश्चित किया गया था, 6 वर्ष नहीं। और आगे देख लेते हैं, 1000 पाउंड में अंशधारियों के स्थान पर 500 पाउंड के अंशधारियों को सुचालक चुनने का अधिकार प्रदान किया गया, जो कि ये भी गलत है, इसमें नहीं किया गया था। इसमें कह रहा था कौन सा कथन सही है, तो इसमें ऑप्शन जो बी कथन है ये सही था। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, जिसका मुख्य न्यायालय कहेगा, जिसका मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा इम्पे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर है। वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया, तो ये रियासत का नाम हो जाएगा बड़ौदा। भारत में कहेगा रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे खोला गया है, तो बड़ौदा में खोला गया है। सबसे साफ शहर हो जाएगा भारत के इंदौर। लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ पे है, तो ग्वालियर में है। 13 नंबर देखेंगे, भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी, तो पहली जनसंख्या नीति की घोषणा हुआ था 1976 ईस्वी में और इसमें संशोधन कब किया गया था, तो 1981 में। भारत में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में हुआ था। और मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है ये लीक कब हुआ था, तो 1984 में लीक हुआ था। कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी, कहाँ पे, तो भोपाल मध्य प्रदेश में। आगे देखेंगे 14 नंबर हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण किस प्रकार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण कर किस प्रकार होता है, तो व्यक्तियों की क्रय क्षमता के अनुसार ये वितरित होता है। व्यक्तियों की क्रय क्षमता के अनुसार ये वितरण किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश का है, तो अमेरिका के है। भारत में कैसा है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 15 नंबर हो जाएगा, माही सुगंधा किस फसल की किस्म है, तो माही सुगंधा कहेगा तो ये किस्म हो जाएगा धान के। और अलग
इसका और किस्में देखते हैं तो जया हो जाएगा, कृष्णा, ये सभी धान के किस्में हैं। पूसा गोल्ड कहेगा तो सरसों का हो जाएगा और सोनालिका हो जाएगा गेहूं का। 16 नंबर क्वेश्चन है, कंपनियों के उत्पादक में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव कहेगा तो ये हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। ऑप्शन हो जाएगा ए, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो जाएगा। आगे देखेंगे 17 नंबर हो जाएगा, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो लगभग जो 75% जनसंख्या थी ये कृषि पे आश्रित थी। और उस समय जो कृषि थे वो मानसून पे निर्भर थी। जब मानसून होता था तो कृषि अच्छा होता था, नहीं होता था तो नहीं होता था। 18 नंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1977 में। ऑप्शन हो जाएगा ए। और 1977 में ही भारत में आर्थिक जनगणना की शुरुआत हुई थी। प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू हुआ था भारत में? तो 1948 में। भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था? 1957 में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्न में से कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है? तो इसमें कोलंबिया जो देश है स्थलरुद्ध नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा सी। विश्व में टोटल स्थलरुद्ध देशों की संख्या कहेगा तो 44 हो जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा हो जाएगा कजाकिस्तान। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन कीट का उदाहरण नहीं है? तो इसमें जो मकड़ी है ये कीट का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी सब में पंख पाया जाता है, जैसे खटमल, मच्छर, घरेलू मक्खी, लेकिन मकड़ी में पंख नहीं होता है। 21 नंबर हो जाएगा, भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो भारत में गरीबी रेखा का मापन ये होता है घरेलू उपभोग पे। ऑप्शन हो जाएगा डी। और वैसे तो गरीबी रेखा का जो मापन करता है ये करता है NSSO, जिसका गठन हुआ था 1950 में। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है यह किसने कहा था? तो ये कहे थे महात्मा गांधी। और गांधी जी ने यह नारा कब दिया था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं? तो ये दिए थे 1931 में कराची अधिवेशन में। स्वराज पार्टी के गठन हुआ था इलाहाबाद में, जो कि किए थे चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू। और इसी से रिलेटेड हो जाएगा एक स्वतंत्र पार्टी गठन किए थे सी राजगोपालचारी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे 1939 में। 23 नंबर हो जाएगा, हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है किसको? तो ये की गई है अभिनव बिंद्रा को। ऑप्शन हो जाएगा ए। किसे? तो अभिनव बिंद्रा को। इससे पहले इंदिरा गांधी को दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन है, T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। ऑप्शन हो जाएगा डी। और जो एशियाई जो होने वाला एक दिवसीय है तो ये 2027 में होगा, जो कि करेगा बांग्लादेश। 25 नंबर हो जाएगा, जुलाई 2024 में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रीति सूदन को। ऑप्शन हो जाएगा सी। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1935 अधिनियम के तहत 1950 में हुआ था। इससे पहले इसका नाम था केवल लोक सेवा आयोग, जो कि 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में इसका गठन हुआ था। और इस संघ लोक सेवा आयोग कहेगा, संघ लोक सेवा आयोग 1935 अधिनियम के तहत 1950 में इसका नाम दिया गया। और 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में जो था 1926 में केवल लोक सेवा आयोग इसका नाम दिया गया था। आगे देखेंगे, 26 नंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। ऑप्शन हो जाएगा डी। कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। CRPF के गठन हुआ था 1939 में, तो CRPF दिवस मनाया जाता है 27 जुलाई को। 27 जुलाई 1939 को CRPF की स्थापना हुआ था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर है, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ये कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत में पहला AI जो विश्वविद्यालय बनाया जाएगा ये बनाया जाएगा मुंबई में। 28 नंबर हो जाएगा,
ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार द्वारा किस देश से नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया? तो ये हैती देश से भारत के नागरिक को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। और इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय चालू किया गया था। आगे देखेंगे 29 नंबर हो जाएगा। पेरिस पैरालंपिक में ओनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता, उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध हो जाएगा शूटिंग से। ऑप्शन हो जाएगा सी। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने टोटल 29 पदक जीता था, जिसमें 7 हो जाएगा स्वर्ण पदक, 9 हो जाएगा रजत और 13 हो जाएगा कांस्य पदक। इसी के साथ भारत का स्थान था 18वां। 30 नंबर हो जाएगा। 48 वर्षों में पहली बार अरब सागर में भूमि से समुद्र की ओर चक्रवात बना, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा आसाना। ऑप्शन हो जाएगा डी। और इसका नाम कौन दिया था? तो पाकिस्तान देश ने इसका नाम दिया आसाना। और ये 1976 के बाद आया है। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा। हाल ही में आरबीआई के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आरबीआई के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? संजय मल्होत्रा को। ऑप्शन हो जाएगा ए। इसरो के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो बी नारायण इसरो के अध्यक्ष बन गए हैं। 32 नंबर है। भारत को पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मिजोरम से। और इससे पहले जो जनरेशन था उसे क्या कहा गया? तो उसे कहा गया था अल्फा। और ये जो जनरेशन है इसे कहा गया बीटा, जिसके तहत बेबी बॉय किस राज्य में प्राप्त हुआ? पहला तो मिजोरम में। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? तो मिजोरम के राज्यपाल हो जाएंगे वीके सिंह। और केरल के राज्यपाल कौन है? तो पहले ये बिहार के थे, वर्तमान में केरल के बनाए गए राजेंद्र आर्लेकर को। मणिपुर के राज्यपाल हो जाएंगे अजय कुमार भल्ला। आगे देखेंगे 33 नंबर हो जाएगा। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के कौन से राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं? तो बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। ये पहले केरल के थे तो अब बिहार के बन गए, और जो बिहार के थे राजेंद्र आर्लेकर अब केरल के बन गए हैं। 34 नंबर हो जाएगा। 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो 20वां जो है G20 शिखर सम्मेलन इसका आयोजन होगा साउथ अफ्रीका में। ऑप्शन हो जाएगा सी। 18वां हुआ था भारत में और 19वां हुआ था कहाँ पे? तो ब्राजील में। G20 शिखर सम्मेलन जो है G20 गठन हुआ था 1999 में। आगे देखेंगे 35 नंबर हो जाएगा। ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन जो कामधेनु है ये शुरू किया गया है कश्मीर के पुलिस के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। और ये क्या है? तो ये कश्मीर में मवेशियों के जो तस्करी हो रहा है उसे रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु चालू किया गया है। 36 नंबर हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसमें खिलाड़ी की संख्या हो जाएगा 4। ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, मनु भाकर और डी कुकेश। आगे बढ़ेंगे 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। विंग्स इंडिया 2024 का सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ है हैदराबाद में। ऑप्शन हो जाएगा सी। 38 नंबर है। हाल ही में भारत की पहल पॉम ऑयल प्रसंस्करण मिल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की गई? तो ये की गई है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर है। लमिते 2024 का आयोजन भारतीय सेना और किस देश के बीच किया गया? तो भारतीय सेना और सेशेल रक्षा बल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए मासिक पेंशन देने की मंजूरी दी है? तो ये राज्य हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने जेल गए लोगों के लिए मासिक पेंशन देने की मंजूरी दी है। और उड़ीसा में ही देश के पहला राइस एटीएम खोला गया है। और कहेगा किस राज्य में भारत के पहला कौन सा राज्य है जिसने डिजिटल वारंट जारी किया है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। 41 है। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया? छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन है किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत के पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पे खोला गया? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। और जो छठे खेलो इंडिया
छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसमें जो शीर्ष पर रहा ये शीर्ष पर रहा है महाराष्ट्र, सर्वाधिक पदक जीता है। 42 नंबर हो जाएगा संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 में दिया गया टीएम कृष्णा को। ऑप्शन हो जाएगा डी। 43 नंबर हो जाएगा चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2005। ऑप्शन हो जाएगा सी, द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2005। 44 नंबर देखेंगे चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा डिसीजन। ऑप्शन है डी। 45 है द एंटोनिम ऑफ द वर्ड चायोटिक इज, इसका क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा सिस्टमेटिक, इसका हो जाता है अव्यवस्थित, असिस्टमेटिक हो जाएगा व्यवस्थित। ऑप्शन है डी। 46 है निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो इसमें जो दिनकर है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे 47 नंबर क्वेश्चन है कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा प्राण। ऑप्शन हो जाएगा सी, कौन सा शब्द है? तो प्राण। 48 नंबर है महोत्सव का अर्थ क्या है? तो महोत्सव के अर्थ हो जाएगा महान है जो उत्सव। ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन है वेदाक्त, वेदाक्त शब्द का संधि विच्छेद है, तो ये हो जाएगा वेद प्लस उक्त। ऑप्शन है ए, वेद प्लस उक्त। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन है मृगनयनी में कौन सा समास है? तो मृगनयनी में समास हो जाएगा कर्मधारय। ऑप्शन है डी। 51 नंबर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे तरंगधर के अलावा सूर्य के प्रकाश की कौन सी अन्य तरंगधर समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित होती है? तो इसमें लाल और हरा के अंतर्गत ये हो जाएगा पीला। ऑप्शन हो जाएगा डी। पीला जो है पीला को अवशोषित करता है। जो समुद्र के पानी नीला दिखाई देता है इसका कारण हो जाएगा परिकिरण। आगे बढ़ेंगे 52 नंबर क्वेश्चन है क्षैतिज रूप से स्थित छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है? क्षैतिज रूप से स्थित छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है? तो इसमें हो जाएगा वह बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। 53 नंबर देखेंगे एक आनत तल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके किसने यह निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो वे नियत गति से गतिमान रहती है? तो ये निष्कर्ष निकाले थे गैलीलियो ने। ऑप्शन हो जाएगा ए। जड़त्व के नियम भी गैलीलियो दिए थे। उत्प्लावन के सिद्धांत कहेगा तो ये दिए थे आर्किमिडीज। ग्रहों के गति के नियम की खोज किसने किया था? तो ये किए थे केपलर। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम की खोज किसने किया था? तो माइकल फैराडे। आगे बढ़ेंगे 54 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है उसे देखिए। तो इसमें से देखते हैं ध्वनि निर्यात में संचारित हो सकती है, यही जो कथन है गलत है। तो क्वेश्चन में कह रहा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, ये कथन सही नहीं है। ध्वनि जो है निर्यात में संचारित नहीं होती है। ध्वनि जो है ध्वनि सबसे अधिक होती है ठोस में या इसे कह सकते हैं कि इस्पात में। ताप बढ़ने पर ध्वनि के चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। मानव वाक्य तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये सही है। अप्रिय ध्वनियाँ शोर कहलाती है, ये भी सही है। आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं, ये भी सही है। 55 नंबर देखेंगे 55 हो जाएगा टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो ये संबंधित है परमाणु ईंधन से। ऑप्शन हो जाएगा सी। हाइड्रोजन के दो समस्थानिक पर यह कार्य करता है जो कि ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है। ये दो समस्थानिक हाइड्रोजन के हैं जिसपे ये कार्य करता है। आगे देखेंगे 56 नंबर हो जाएगा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यानी सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो इसमें हो जाएगा ऑस्टर्ड। ऑप्शन हो जाएगा डी। ज्योति तीव्रता के कहेगा एसआई मात्रक क्या है? तो कैंडेला है। और वही कहेगा चुंबकीय फ्लक्स के एसआई मात्रक तो वेबर हो जाएगा, सीजीएस मात्रक हो जाएगा गॉस। 57 नंबर देखेंगे
नेबुलर परिकल्पना के अनुसार आकाशगंगा कैसे बनती है? तो ये बनती है नेबुलर नामक एक बहुत बड़े बादल के रूप में हाइड्रोजन गैस के संचय के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है उसे देखना है। तो इसमें से कथन जो ए है सत्य है, धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसमें हो जाएगा कथन जो ए है सही है। और भी कथन देख लेते हैं, अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय प्रकृति का होता है, ये गलत है। जो कि किस प्रकृति का होता है, ये अम्लीय प्रकृति के होता है। आगे बढ़ेंगे, 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एलईडी अर्धचालक प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त धातुओं में से एक है? तो इसमें हो जाएगा गैलियम। ऑप्शन हो जाएगा सी। कॉपर के शत्रु कौन सा है? तो कॉपर के शत्रु हो जाएगा गंधक। आगे देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 60 है, क्या होता है जब अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाता है? कह रहा है कि क्या होता है जब अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाता है? तो ये प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी होता है। अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? तो अम्ल एवं क्षार की प्रतिक्रिया से बनता है लवण एवं जल। और इसे कौन सी प्रतिक्रिया कहते हैं? तो इसे उदासीनीकरण प्रतिक्रिया कहते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सफेद और पीले रंग का ठोस है जिसमें हल्की सुगंधित गंध होती है जिसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ये हो जाएगा एंथ्रासिन। एंथ्रासिन हो जाएगा ऑप्शन बी। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 62 नंबर में हो जाएगा, आवर्त सारणी के समूह एक के कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड में धूमिल हो जाती है? तो धातु हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि ये हवा के साथ प्रतिक्रिया कर लेता है, इसीलिए इसे केरोसिन में रखा जाता है। पटाखे में हरा रंग जो देता है ये हो जाएगा बेरियम और लाल रंग जो देता है ऑस्ट्रोंसियम हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 63 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किन नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? तो ये होता है डाल्टन के नियम के अनुसार। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ध्रुवीय अणु है? तो इसमें से ध्रुवीय अणु हो जाएगा जल। ऑप्शन हो जाएगा डी। 65 देखेंगे, निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो निलंबन के संबंध में दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, ये सही है। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, ये भी सही है। तो इसमें एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 66 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन किंगडमी फंगी से संबंधित नहीं है? तो इसमें से यूग्लिना हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। यूग्लिना को अन्य नाम कहेगा तो हरा प्रोटोजोआ भी है। आगे बढ़ते हैं, 67 है, बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलाप का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल है? तो इसमें कह रहा है किसके अलावा अन्य सभी शामिल है? तो इसमें मनोवैज्ञानिक तनाव के आकलन के अलावा सभी जो है शामिल है। ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, छोटी आंत से स्रावित होने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम का प्रमुख कार्य क्या है? ती हो जाएगा प्रोटीन को पचाना। ऑप्शन हो जाएगा ए। 69 नंबर है, निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय रसोई पदार्थ को शर्करा खाने वाला कवक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय रसोई खाद्य पदार्थ को शर्करा खाने वाला कवक कहते हैं? तो खमीर को कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोल कृमि है? निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा गोल कृमि है? तो ये इसमें हो जाएगा एस्केरिस। ऑप्शन हो जाएगा ए। और ये किस संघ के प्राणी है? तो ये नोमोटोडा संघ के प्राणी है। 71 नंबर हो जाएगा, जोड़ों के बीच मौजूद द्रव्य जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है ये क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं सिनोबियल। ऑप्शन हो जाएगा डी, सिनोबियल। टेंडन क्या है? तो ये हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
जुगाली करने वाला पशु जैसे मवेशियों में क्या मौजूद होता है? जो मौजूद जीवाणु सेलुलोज के पाचन में मदद करता है, इसमें मौजूद होता है रूमेन। ऑप्शन हो जाएगा ए। छोटी आंत में हमारे सभी जो भोज्य पदार्थ है इसका अवशोषण होता है, यानी कि सभी जो खाद्य पदार्थ है यहाँ पे पचता है। बड़ी आंत में क्या होता है? तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। 73 नंबर हो जाएगा, मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग ग्रंथियां शरीर के तापमान को बनाए रखता है? तो मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि है जो कि शरीर के तापमान को बनाए रखता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। जो एड्रिनल ग्रंथि है ये रक्तचाप के नियंत्रण में कार्य करता है। अन्य नाम कहेगा तो इसे अधिवृक्क भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि इसे मास्टर ग्रंथि या ये सबसे छोटी ग्रंथि है जो कि मस्तिष्क में स्थित होता है। भार कहेगा तो 0.6 ग्राम होता है। थायराइड ग्रंथि क्या है? तो ये गल्ला में स्थित होता है और ये अंतःस्रावित सबसे बड़ा ग्रंथि है। अंतःस्रावित सबसे बड़ा ग्रंथि हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। 74 नंबर देखेंगे, पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है यह पराग को फंसा कर रखता है? तो ये हो जाएगा वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। 75 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो इसमें से हेपेटाइटिस जो है ये मच्छर के काटने से नहीं होता है, ये होता है वायरस द्वारा प्रभावित करता है यकृत को। बाकी जो फील पाव इसे फाइलेरिया जानते हैं, फाइलेरिया के नाम से, ये मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया भी मच्छर काटने से होता है। डेंगू भी होता है मच्छर के काटने से। एडिस इजिप्ट मच्छर के काटने से डेंगू होता है और मदा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कहेगा तो 28 जुलाई को मनाया जाता है और विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 76 नंबर, अरब सागर में निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? जो अरब सागर है ये किस महासागर के विस्तार है? तो ये हिंद महासागर के विस्तार है। ऑप्शन हो जाएगा डी। हिंद महासागर के सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो मेडागास्कर हो जाएगा। सबसे छोटा महासागर हो जाएगा आर्कटिक महासागर और सबसे बड़ा महासागर या सबसे गहरा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। और जो हिंद महासागर है ये पहला महासागर है जो कि ये किसी देश के नाम पर इसका नाम रखा गया है, वो भी रखा गया हिंदुस्तान के नाम पे। 77 हो जाएगा, गोविंद सागर यानी कि भाखड़ा नागल परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन हो जाएगा डी, सतलज नदी पे। थीन बांध जो है रावी नदी पे है पंजाब में। सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पे है गुजरात में। सलाल परियोजना चिनाब नदी पे है, कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ेंगे, 78 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर लोहे जैसी सभी आधार धातुओं को सोने में परिवर्तित कर सकता है? तो ये कर सकता है पारस पत्थर। ऑप्शन हो जाएगा ए। 79 है, हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो कथन ए है गलत है। इसे वर्षा पोषित क्षेत्रों में लागू किया गया था, ये गलत है। इसे केवल वर्षा पोषित क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया था। और हरित क्रांति के बारे में जो कथन सही है वो देख लेते हैं। यह कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था। इसका लक्ष्य मुख्यतः गेहूं और चावल उत्पादक क्षेत्र था। इसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित किया गया था। ये जो 3 कथन है सही है। बाकी इसमें से कथन गलत, कौन सा कथन गलत है? ए। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कहेगा तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। वही विश्व में कहेगा तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्षा वनों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो वर्षा वनों में कर्तन दहन कृषि की जाती है। ऑप्शन हो जाएगा डी। 81 है, लैटेराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण होता है? तो लैटेराइट मिट्टी के निर्माण होता है निक्षालन के कारण। ऑप्शन हो जाएगा बी। लैटेराइट मिट्टी ये कॉफी उत्पादन के लिए अच्छा मिट्टी है, यानी कि लाभदायक मिट्टी है। 82 हो जाएगा, शैवाल और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? शैवाल और लाइकेन पाए जाते हैं टुंड्रा वन में। ऑप्शन हो जाएगा डी। 83 देखेंगे, भारत सरकार द्वारा तापमान, वर्षा, पवन आदि से संबंधित डेटा एकत्र करने और मौसम का पुनः अनुमान लगाने के लिए जिम्मेदार भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय मौसम विभाग की स्थापना की गई थी 1875 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा न्यू दिल्ली। आगे बढ़ेंगे, 84 हो जाएगा,
संरचनात्मक भूविज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है शैल संरचनाओं के विकास का रूप, वर्गीकरण, तंत्र और कारण से। ऑप्शन हो जाएगा डी। 85 नंबर हो जाएगा सफेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है पाकिस्तान में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके हाथों से लिखा गया था? तो अंग्रेजी में लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजद्दा के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे 87 नंबर हो जाएगा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा? तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 315 के 1 में। ऑप्शन हो जाएगा ए। अनुच्छेद 315 के 2 में क्या है? तो जो संघ लोक सेवा आयोग या जो राज्य के लोक सेवा आयोग है ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है और वो दो या 2 से जो अधिक राज्य होगा ये उसे लागू भी करेगा। 315 के 2 में इसका उल्लेख किया गया है। 88 नंबर देखेंगे भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो इसमें से हो जाएगा ग्राम पंचायत के गठन। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 40 में। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना यानी कि पृथक करना, इसका उल्लेख अनुच्छेद 50 में है। समान नागरिक संहिता का संरक्षण करना अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख है। समान काम के लिए समान वेतन, इसका उल्लेख अनुच्छेद 39 में है। आगे बढ़ेंगे 89 नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत संघ में दादर और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? तो कह रहा है कि दादर और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कौन सा संविधान संशोधन शामिल किया है? तो ये हो जाएगा 10वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि हुआ था 1961 में। गोवा और दमन दीव के गठन कहेगा तो ये 12वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ था। पांडिचेरी के गठन 14वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ था। आगे बढ़ेंगे 90 नंबर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सांस्कृतिक व शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो इसमें हो जाएगा अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा, सांस्कृतिक और धर्म की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। ऑप्शन हो जाएगा बी। 91 नंबर है निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होना चाहिए? तो ये किया था सरकारिया आयोग। ऑप्शन हो जाएगा सी। सरकारिया आयोग के गठन कहेगा तो 1983 में हुआ था और सरकारिया आयोग अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1987 में। फजल अली आयोग के गठन हुआ था 1953 में और ये किस लिए हुआ था? तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए। राजमुन्नार आयोग के गठन हुआ था 1969 में और मंडल आयोग के गठन हुआ था 1979 में। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन उस समिति का हिस्सा नहीं है जिसका निर्माण केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त के नियुक्ति के संबंध में प्रधानमंत्री से सुझाव देने के लिए किया गया है? तो इसमें कह रहा है कि कौन सा उसका हिस्सा नहीं है? तो लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, ये सभी क्या है? तो उसका हिस्सा है। आगे देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? तो इसका विधायिका हो जाएगा यह 2 सदन वाला विधायी निकाय है। ऑप्शन हो जाएगा बी। यह 2 सदन वाला विधायी निकाय है और ये जो है भारत में द्विसदनात्मक विधायिका लाया गया था अधिनियम 1919 के तहत, इसके तहत शुरू किया गया। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 94 नंबर है। 94 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है? तो इसमें से हो जाएगा समापन प्रस्ताव। ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? तो समापन प्रस्ताव हो जाएगा। जो अविश्वास प्रस्ताव है ये लोकसभा में लाया जाता है। 95 हो जाएगा 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अधीन आता है? तो ये आता है मौलिक क्षेत्राधिकार के अधीन। ऑप्शन हो जाएगा ए। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।